जय हिंद दोस्तों, A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ में जनाब अकील खान आप सबका स्वागत करते हूँ। मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। जन की बात करने के लिए आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम उन सफाई कर्मचारियों की बातचीत करने जा रहे हैं जो हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे ज़िले में सफाई करते हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। उनको क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मुआवजा दिए गए हैं, क्या क्या उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। आपको बताओ, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? आप तो खुद एक हिंदू है, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं वो हिंदू नहीं। देखिए, मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। एक भी भर्ती नहीं निकाली सफाई कर्मचारियों की। क्या वजह लग रही है इसकी? जो कि सफाई कर्मचारी देखा जाए तो हमारे समाज के एक अहम हिस्सेदार हैं। क्या वजह लग रही है? हिंदू राष्ट्र वाली सब मांग करते हैं, ये अंधभक्त मांग करते हैं। कौन होते हैं ये अंधभक्त? मैं तो उनके 10 साल सांसद रहे हैं, उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया। बाराबंकी में 10 साल उनके सांसद रहे, कुछ नहीं किया। नमस्कार वाली बात पे क्या बदलाव आ रहा है? नमस्कार वाली, ये मुझे तो लगता है जैसे कि अब यूपी से अयोध्या हार के गए तो इनके लिए काफी शर्म की बात है। बताइए, वहाँ इन्होंने मंदिर बनवाया, घर तोड़ के आप मतलब। मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। जन की बात और अब जो ठेकेदारी वाला सिस्टम जो डाला गया उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि और भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की कुर्बानियों से मिलकर बना, ये हम सबको याद रखना चाहिए। क्योंकि कल आज़ादी दिवस है तो सफाई कर्मचारी भाई हैं, इनके महंगाई गई है, इन पर उठाते हैं कि वो 8,000 में कैसे अपना घर चलाते हैं। A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज। इस वक्त हमारे साथ बाराबंकी विधानसभा से अनुराग वाल्मीकि जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, जो कि समाजवादी पार्टी से छात्र संघ में भी हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मुद्दों को उठाने में। तो आज सफाई कर्मचारी के मुद्दों पर बातचीत करना है। बाराबंकी से हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, क्या कहना चाहते हैं? सफाई कर्मचारियों के बारे में क्या सोचते हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, सफाई कर्मचारी जो ठेकेदारी प्रथा पे हैं, उनको कोई भी सरकार गवर्नमेंट ने उनको स्वास्थ्य बीमा वगैरह कुछ नहीं दिया है। पहली बात तो उनको स्वास्थ्य बीमा देना चाहिए। मान लीजिए वो जाते हैं और ड्यूटी पे कोई हादसा हो जाता है, ड्यूटी के दौरान पैर फ्रैक्चर हो जाए तो जो गंदे सीवर वगैरह खोलते हैं तो उससे कोई भी हादसा हो सकता है, जहरीली गैस वगैरह होती है, तो उनको एक स्वास्थ्य बीमा देना चाहिए। और अगर कोई हादसा हो जाए तो उनके घर परिवार को कुछ ना कुछ मुआवजा भी देना चाहिए, मेरी सोच से। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी पहले पूर्व गवर्नमेंट, मुझे लगता है जब मायावती जब मुख्यमंत्री थी, तब 2009 में उन्होंने 1,08,000 नौकरियां निकाली थी। उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने 40,000 वैकेंसी निकाली थी सफाई कर्मचारी। उसके बाद में इन्होंने एक भी भर्ती नहीं निकाली सफाई कर्मचारियों की। क्या वजह लग रही है इसकी? जो कि सफाई कर्मचारी देखा जाए तो हमारे समाज के एक अहम हिस्सेदार हैं। क्या वजह लग रही है इसकी? इसकी वजह तो अब ये लग रही है तो गवर्नमेंट ही जान सकती है, पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन ये चीज़ तो गलत है। मान लीजिए सफाई कर्मचारी बेचारे, उनके जाने की टाइमिंग होती है लेकिन आने की कोई टाइमिंग नहीं होती। लग रही है आपको कि सफाई कर्मचारियों के बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही? क्या वजह, मतलब इतने सालों में कोई भर्ती नहीं निकाली, क्या वजह लग रही है? वजह ये तो गवर्नमेंट ही जान सकती है क्यों नहीं निकाल रही है। दूसरी चीज़ वजह ये भी है, मान लीजिए सफाई कर्मचारी एक तरीके से एक छोटी कास्ट का भी होता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा होता नहीं है। वो अपनी सुबह उठता है, बेचारा चला जाता है मॉर्निंग पे ड्यूटी करने, वो जाता है सीवर वगैरह साफ़ करता है। जब वो इतनी मेहनत करता है, अपनी ड्यूटी एक प्रकार से पूर्ण रूप से वो करता है। उसके बावजूद भी मान लीजिए ड्यूटी पे कोई हादसा हो जाए, मान लीजिए सीवर टैंक खुल रहा है तो उससे उसका पैर ही फ्रैक्चर हो जाए। आसान काम होता नहीं है, देखा जाए तो आसान काम नहीं होता है। हाँ, तो मान लीजिए उसका पैर ही फ्रैक्चर हो जाए तो गवर्नमेंट ने ना उसको हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, ना उसका कुछ बीमा है। हाँ, तो इस चीज़ को गवर्नमेंट सोचना चाहिए। और एक चीज़ और भी है, ठेकेदारी पे हमारे जो भाई हैं, मान लीजिए नाला वगैरह साफ़ किया करते हैं, तो उसी में कोई गंभीर रूप से घटना हो जाए उनके साथ, तो उनके घर वालों को कुछ मुआवजा भी देना चाहिए। क्यों सरकार कुछ नहीं?
अब गवर्नमेंट पता नहीं ये क्यों नहीं कर रही, ये तो गवर्नमेंट ही जान सकती है। मेरी लेकिन अपील है हमारे जो यूपी के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे कि आप कृपया करके ये सफाई कर्मचारी जो हेल्थ वाली है इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए। और हमारे जो सफाई आयोग मंत्री हैं राज्यसभा में, उनसे भी हमारी अपील है कि ये जो हमारे सफाई कर्मचारी, आपको मान लीजिए वो बनते किस लिए हैं सफाई आयोग मंत्री, उन सफाई कर्मचारी को मतलब सफाई कर्मचारी के आवाज़ ऊपर तक के उठाने के लिए। तो इस समय मुझे तो नहीं लगता कि आवाज़ उठा रहे हैं। लोग रिटायरमेंट होंगे, उनकी जगह खाली होती है ना, तो उनकी जगह वो नए आ जाते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट तो उनकी जगह पे ठेकेदारी कर्मचारियों को रख ले रही है। ठेकेदारी का आदमी मजबूर है, मान लीजिए वो करे नहीं तो अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। मान लीजिए पालन पोषण करेगा और ये ठेकेदारी पे जो हमारे काम कर रहे हैं भाई, हाँ, तो सफाई कर्मचारी भाई, तो उनको 8,500 रुपये सैलरी दे रहे हैं। मेरी जो सोच है, मुझे जहाँ तक पता है, और शायद 8,300 रुपये है। तो 8,300 रुपये है, तो उसमें वो बेचारे अपने बच्चों को पढ़ाएं कि उसमें वो अपने घर का आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा, वो तो आप सभी से छुपी नहीं है। हाँ, महंगाई, मोदी जी इतना अच्छा विकास कर रहे हैं, हर तरफ हिंदू राष्ट्र बन गया, और कुछ चाहिए? देखिए, मुझे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। क्यों? आपको बताओ, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? आप तो खुद एक हिंदू हैं, आपको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं वो हिंदू नहीं हूँ जो हिंदू होना चाहिए। मैं एक हिंदू हूँ, पहले मैं देशवादी हूँ, पहले मैं अपने भारत का एक नागरिक हूँ, तब मैं हिंदू हूँ। मतलब आप वो हिंदू हैं जिन हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर हमारे देश को आज़ाद कराया, और कल आज़ादी का दिन है, वो जिनमें हिंदू मुस्लिम सबके खून बहे हैं, आप वो हिंदू हैं। तो मोदी जी आप ही लोग के लिए तो सोच रहे हैं हिंदू राष्ट्र। देखिए, हमारे जो देश के प्राइम मिनिस्टर, वो सोच तो वैसे तो अच्छा नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर अच्छा सोच रहे होते मान लीजिए तो शिक्षा के ऊपर वो उठाते हैं आवाज़, बेरोजगारी के ऊपर उठाते हैं। और मान लीजिए ये जैसे कि सफाई कर्मचारी भाई हैं, इनके महंगाई जो बढ़ गई है, इन पर उठाते हैं कि वो 8,000 में कैसे अपना घर चलाते हैं। बात ये, और बाराबंकी में तो उनके 10 साल सांसद रहे हैं, उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया। बाराबंकी में 10 साल उनके सांसद रहे, कुछ नहीं किया। तो ये हिंदू राष्ट्र वाली मांग कौन करता है फिर? हिंदू राष्ट्र वाली सब मांग करते हैं, ये अंधभक्त मांग करते हैं। कौन होते हैं ये अंधभक्त? अंधभक्त होते हैं एक तरीके के सेकुलरिज्म, मुझे तो लगता है जो सेकुलरिज्म होते हैं वो होते हैं। हाँ, क्योंकि वो एक ही माया में डूबे रहते हैं। मान लीजिए वोट देना सबका अधिकार है, तो मान लीजिए मैं वोट दूंगा जो मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि नेता होते हैं पब्लिक से, ना कि पब्लिक होती है नेता से। नेता होते हैं पब्लिक से, तो पब्लिक जिस दिन चाह गई ना, उस दिन इनको हटा देगी, और पब्लिक चाहती है हटाने की। इसीलिए इस बार देखिए लोकसभा में यूपी से काफ़ी अच्छे नतीजे आए, 37 सांसद हमारे समाजवादी के चुने गए और यहाँ तक कि इतना भी देखा गया कि आजकल कोई नमस्कार नमस्कार भी नहीं करते हैं। एक वीडियो चल के आई थी जिसमें जो वीडियो में नमस्कार उन्होंने नहीं किया, बताइए, वो नमस्कार भी नहीं करते हैं। क्या बदलाव आ रहा है भारत में? बदलाव ये आ रहा है, बेरोजगारी आ रही है। नहीं, ये नमस्कार वाली बात पे क्या बदलाव आ रहा है? नमस्कार वाली ये मुझे तो लगता है जैसे कि अब यूपी से अयोध्या हार के गए, तो इनके लिए काफ़ी शर्म की बात है। बताइए, वहाँ इन्होंने मंदिर बनवाया, घर तोड़ के। आप राम भगवान ने ये थोड़ी ना कहा है कि किसी का घर तोड़ के आप वहाँ मंदिर बनवाएं। मंदिर बनवाएं वो चीज़ एक अलग मुद्दा है, लेकिन घर जो बनवाएं उनको आपको मुआवजा देना चाहिए था। मान लीजिए मेरा ही घर है, मेरा घर टूट जाए, मुझे रहने के लिए घर ना दिया जाए, तो मैं तो बेघर हो जाऊंगा, रोड पे आ जाऊंगा। तो यही सोच के वहाँ के लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया, और राम जी जिसको चाहते थे वही वहाँ के सांसद बन के आए। चलिए, तो अनुराग हमारे साथ बाराबंकी से मौजूद थे, जो कि सफाई कर्मचारियों
के बारे में जो कि अपनी सोच रखते हैं कि उनकी तनख्वाह जो है वो 8,300 रुपये समथिंग है एंड उसको मतलब बढ़ाना चाहिए, बिकॉज उसमें इनका कहना है कि ख़र्चा पूरा नहीं होता। और अब जो ठेकेदारी वाला सिस्टम जो डाला गया उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि उस पर इन लोगों की सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की इनको चीज़ें, इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सभी चीज़ें वो नहीं मिल पा रही हैं। और तमाम मुद्दों पर इन्होंने चर्चा किया है। इस पर आप क्या सोच रखते हैं, इनकी बातों से कितना सहमत है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भारत देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की कुर्बानियों से मिलकर बना है, ये हम सबको याद रखना चाहिए। क्योंकि कल आज़ादी दिवस है, तो दिल से एक होकर आज़ादी दिवस मनाएं और ये याद रखें कि भारत को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ही खून बहा है। मैं एक ही